वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। एक ऐसी रात जिसमें आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, फरिश्ते धरती पर उतरते हैं, दुआएं कबूल होती हैं और तकदीरें लिखी जाती हैं। लेकिन एक सवाल सदियों से दिलों में उठता है, अगर यह रात इतनी महान है तो अल्लाह ने इसे पूरी उम्मत से छुपा क्यों दिया? क्यों इसकी सही तारीख किसी को नहीं बताई गई? इस सवाल का जवाब हमें कुरान और सहीह हदीस की रोशनी में मिलता है। और जब यह जवाब सामने आता है तो इंसान का दिल अल्लाह की हिकमत पर हैरान रह जाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। उसमें फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर काम लेकर उतरते हैं। वह रात सुबह होने तक सलामती ही सलामती है। सूरह अल कद्र, यह वह रात है जब कुरान का पहला नुज़ुल शुरू हुआ, यानी वही रात जिसने इंसानियत की तकदीर बदल दी। सही हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबा को लैलतुल कद्र की सही तारीख बताने के लिए बाहर आए, लेकिन तभी दो मुसलमान आपस में बहस करने लगे। सहीह बुखारी की रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें लैलतुल कद्र की खबर देने के लिए निकला था, लेकिन फलां और फलां आदमी आपस में झगड़ने लगे तो उसका इल्म उठा लिया गया। फिर आपने फरमाया, शायद यही तुम्हारे लिए बेहतर है, इसे आखिरी 10 रातों में तलाश करो। सोचिए, वह जानकारी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने वाले थे वह अल्लाह की मशीयत से उठा ली गई। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा, शायद यही तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी इस छुपाए जाने के पीछे एक गहरी हिकमत है। पहली हिकमत, ताकि बंदे सिर्फ एक रात तक सीमित ना हो जाए। अगर तारीख तय होती तो शायद लोग सिर्फ उसी एक रात इबादत करते, लेकिन अब मुसलमान पूरे आखिरी 10 दिनों में जागते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रो रो कर दुआ करते हैं। हर रात उम्मीद रहती है, शायद आज ही वह रात हो। दूसरी हिकमत, अल्लाह अपने बंदों की मेहनत देखना चाहता है। इबादत का असली मकसद सिर्फ इनाम नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब होना है। जब बंदा कई रातों तक अल्लाह के सामने खड़ा रहता है, थकान के बावजूद सजदे करता है, तो उसका दिल अल्लाह से जुड़ जाता है। तीसरी हिकमत, यह रात बंदों के लिए उम्मीद का दरवाजा बन जाती है। हर साल रमजान आता है और हर साल बंदे फिर से कोशिश करते हैं, शायद इस साल, शायद इस रात मेरी तौबा कबूल हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस रात को पाने के लिए बेहद मेहनत करते थे। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में आता है कि जब आखिरी 10 रातें आती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते, रातों को इबादत में गुजारते और अपने घर वालों को भी जगाते। ये दिखाता है कि लैलतुल कद्र सिर्फ एक रात नहीं, बल्कि पूरी आखिरी 10 रातों की एक रूहानी तलाश है। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कद्र को रमजान की आखिरी 10 रातों में, खास तौर पर विषम रातों में तलाश करो, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात। लेकिन फिर भी किसी एक रात की पूरी निश्चितता नहीं दी गई, ताकि इंसान हर रात को कीमती समझे। सहाबाए किराम भी इसी तलाश में रहते थे। उनके लिए रमजान के आखिरी 10 दिन दुनिया से कट जाने का वक्त बन जाते। वे मस्जिदों में एतिकाफ करते और पूरी रात अल्लाह से दुआ करते। इसी रात के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खास दुआ भी सिखाई। जब उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, अगर मुझे पता चल जाए कि यह लैलतुल कद्र है तो मैं क्या दुआ पढ़ूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, तो मुझे माफ कर दे। यह दुआ लैलतुल कद्र की रूह को बयान करती है। इस रात का सबसे बड़ा मकसद अल्लाह से माफी मांगना है। शायद यही वजह है कि यह रात छुपा दी गई, ताकि बंदे सिर्फ एक रात नहीं बल्कि कई रातों तक सच्चे दिल से तौबा करे। और जब कोई इंसान बार बार अल्लाह के सामने झुकता है तो उसका दिल बदल जाता है। लैलतुल कद्र सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह उम्मीद की रात है।
माफी की रात है, नई शुरुआत की रात है। और शायद यही अल्लाह की सबसे बड़ी हिकमत है कि यह रात छुपी रहे, ताकि बंदे हर रात उसे खोजते रहें। हर सजदा, हर आंसू, हर दुआ शायद उसी रात में दर्ज हो जाए जो 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल कद्र, वह रात जिसे पाने के लिए मुसलमान हर साल फिर से तलाश शुरू करते हैं।